हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको डायनासोर के कई सारे तथ्य बताने वाला हूँ। जैसे कि डायनासोर का समय क्या था, डायनासोर के अवशेष कितने मिले हैं, डायनासोर के प्रकार कितने हैं और डायनासोर का अंत कैसे हुआ। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख ली तो डायनासोर के कई सारे तथ्य के बारे में आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायनासोर के समय के बारे में। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरों ने धरती पर शायद 15 करोड़ साल तक राज किया था। यह मनुष्य के इतिहास के कुल समय का शायद 0.1% समय थे। अब तक मिले जीवाश्मों से डायनासोरों की 2468 प्रजातियों के बारे में पता चला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोरों की हजारों प्रजातियां रही होंगी। पृथ्वी के जिस काल में डायनासोर रहते थे उसे मेसोजोइक युग कहते हैं। मेसोजोइक युग के 3 भाग हैं। पहला ट्राइएसिक, दूसरा जुरासिक और क्रीटेशियन है। वैज्ञानिक अभी तक इस विचार पर एकमत नहीं है कि डायनासोर कितने समय तक जिंदा रहते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उनका जीवन काल उसकी प्रजातियों पर निर्भर करता है। कुछ बड़ी प्रजातियां 200 साल तक जीवित रहती थी। दक्षिणी अमेरिका के देश बोलिविया में एक चूना पत्थर की चट्टान है जिस पर डायनासोरों के 5000 से ज्यादा पैर के निशान है। यह लगभग 6 करोड़ 80 लाख साल पुराने बताए जाते हैं। अगर हम इसे आसानी से समझे तो पृथ्वी के इतिहास को 24 घंटों में बांट दिया जाए तो सुबह 4 बजे पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था, 10:24 पर जमीन पर पेड़ उगने शुरू हुए, 11:41 पर डायनासोरों के जीवन की शुरुआत हुई और 11:58:43 पर मानव इतिहास शुरू हुआ। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको डायनासोर का समय। अब मैं आपको डायनासोर के कई सारे अवशेष के बारे में बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। अब तक खोजे जाने वाले डायनासोर का सबसे बड़ा जीवाश्म 27 मीटर लंबा है, जो अमेरिका के व्योमिंग राज्य से मिला था। डायनासोरों के कंकाल दुनिया के हर महाद्वीप पर पाए गए हैं, पर यह बात ध्यान रखने लायक है कि उस समय पृथ्वी के सभी महाद्वीप आज के मुकाबले एक दूसरे से नजदीक थे। ऐसा नहीं है कि डायनासोर बड़े बड़े जानवर थे। कई मुर्गों जितने छोटे छोटे डायनासोरों के अवशेष भी मिले थे जो कीड़े खाते थे। डायनासोरों कई बार पत्थर के टुकड़ों को खा जाते थे। यह टुकड़े उनके पेट में रहकर भोजन को पीसने में सहायता करते थे। लगभग सभी डायनासोर अंडे देते थे। अब तक 40 प्रकार के अंडों के अवशेषों को खोजा गया है। डायनासोरों के अंडे एक क्रिकेट बॉल से लेकर एक बास्केटबॉल तक बड़े होते थे। अब तक मिले सबसे छोटे डायनासोरी अंडे की लंबाई 3 सेंटीमीटर और वजन 75 ग्राम है। सबसे बड़ा डायनासोरी अंडा 19 इंच की लंबाई का मिला है। जो भी डायनासोर पानी के नजदीक रहते थे उनके अवशेष सबसे ज्यादा मिले हैं। गुजरात के नर्मदा नदी के इलाके से भी डायनासोर का एक अवशेष मिल चुका है जो 7 करोड़ साल पुराना है। अभी तक की रिसर्च से पता चला है कि डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, ये सिर्फ मुंह बंद करके घुरघुरा सकते थे। जिन डायनासोरों के अवशेष हमें मिले हैं उनका हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए केवल 20 लाख साल तक जीवित रह सकता है। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर लंबी थी। यह लंबी पूंछ भागते समय बैलेंस बनाने में मदद करती थी। कई बार आप अपना गूगल ब्राउजर खोलें और उसमें आपको एक डायनासोर दिखे। यह तब होता है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट ना हो। इसका मतलब है कि आप इंटरनेट के बिना अब आप डायनासोर के युग में रह रहे हैं। भारतीय जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा पिछले 57 साल में खोजे गए डायनासोर के जीवाश्म से इस बात की पक्की पुष्टि होती है कि भारत में करीब 19 करोड़ साल पहले 20 तरह के डायनासोर पाए जाते थे। यह देश के पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिणी हिस्से तक में स्थित थे। मध्य भारत में डायनासोर के लगभग 1000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के अंडों के अवशेष पाए गए हैं। यह दुनिया भर में किसी एक जगह पर पाए गए अंडों के मुकाबले सबसे अधिक हो सकता है। मैं आपको डायनासोर के प्रकार के बारे में बताऊंगा। डायनासोर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के थे। ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी थे। उसमें शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून वाले और मांसाहारी गर्म खून वाले प्राणी थे। मांस खाने वाले डायनासोरों को
पेरोपोड कहा जाता है। मतलब राक्षसी पंजों वाले इनके पंजे और नाखून तेज होते थे, बल्कि शाकाहारी डायनासोर के पंजे और नाखून तेज नहीं थे। बड़े आकार वाले शाकाहारी डायनासोर हर रोज करीब 1000 किलो तक खा सकते थे, जबकि इनके आकार वाले मांसाहारी 10,000 किलो तक मांस खा सकते थे। ज्यादातर मांसाहारी डायनासोरों की हड्डियां खोखली होती थी, इससे उनका वजन हल्का बना रहता था और वो तेजी से अपना शिकार कर सकते थे। शाकाहारी डायनासोर भारी वजन के होते थे जो अपने 4 पैरों पर चलते थे। ये बहुत कम समय के लिए ही अपने दोनों पैरों पर संतुलन बना सकते थे। डायनासोरों की कई प्रजातियों उड़ने में सक्षम थी। डायनासोरों ने लगभग 15 करोड़ साल पहले उड़ना सीखा। उसके पहले वो अपने पंखों को ठंड से बचने के लिए उपयोग करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा डायनासोर के अंत के बारे में। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरों के अंत का कारण था एक 10 किलोमीटर के दायरे वाला उल्का, जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको के पेनिनसुला से टकराया और पृथ्वी पर भयंकर तबाही मच गई। सारा आकाश कई सालों तक राख से ढका रहा, जिसकी वजह से धरती पर कुत्तों से बड़े आकार के सभी जीवों का खात्मा हो गया। हालांकि इस तबाही में पानी में रहने वाले जीव जैसे कि शार्क, जेलीफिश, मछली, बिच्छू, पक्षी, कीड़े, सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जैसे जानवरों की प्रजातियां बच गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।